वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 11th फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th और 12th के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बिना आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप फिजिक्स मतलब आप अगर बायो लिए हो या आप मैथ से हो तो मैथ जानना बहुत जरूरी है। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए चाहे आप बायो से हो चाहे आप मैथ स्ट्रीम से हो, तो किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको हर हाल में फिजिक्स तो पढ़नी ही है ना। और अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स को आज हम यहाँ पे समझेंगे। और ये क्लासेस थोड़ा कई क्लासेस में 2-3 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है। और ज़्यादातर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो कि हमेशा यूज होते हैं फिजिक्स में। जैसे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको एल्जेब्रिक फंक्शन भी पढ़ना है, कुछ बेसिक इंटरवल्स हैं उसको भी पढ़ना होता है, और साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा ये देखो फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर मोशन इन प्लेन, क्लास 11 फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन प्लेन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेसिक जो वेक्टर अलजेब्रा है। और साथ साथ आपको आपको कैलकुलस भी पढ़ना है यहाँ पे। इस मैथमेटिकल टूल्स में आपको बेसिक कैलकुलस का मतलब आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे, कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे इस क्लास में। और ये क्लास 11th फिजिक्स के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी डेरिवेशंस होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उस न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इसको सीख के आगे पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ साथ चलते हैं। अगर फिजिक्स समझ लो राजा है तो मैथमेटिक्स उसकी रानी है। ठीक है, मैथमेटिक्स रानी है वो, नहीं मैथमेटिक्स राजा है, फिजिक्स रानी है। ओके, तो समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कोई प्रॉब्लम, लॉगरिथमिक फंक्शंस अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। शायद क्लास 8 में क्लास 9th में नहीं, क्लास 8 में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है उसमें पीएच वैल्यू जब निकालना होता है उसमें थोड़ा सा लॉग का यूज है। अगर आप उसके बेस पे क्वेश्चंस करे किए होंगे तो बिल्कुल लॉग का बेसिक यूज आप जानते होंगे, लेकिन लॉग को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में इसमें पढ़ना है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक, विदाउट बीइंग डिले। ये इंफॉर्मेशन इतना बहुत था, ठीक है, दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अब नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ना है आपको? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, स्पेलिंग गलत हो गई पहले ही, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले तो लॉग होता क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज लॉग। तो आपने एक्सपोनेंट तो पढ़ा है ना, बेसिक एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है। क्लास 8 से ही एक्सपोनेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। क्लास 8 से ही बेसिक एक्सपोनेंट पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर देते हो। तो आपने बेसिक एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? आपने बेसिक एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही होगा। जैसे आप पढ़ते हो कि a पावर m प्लस n इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n, ये सब आपने बेसिक एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा। तो एक्सपोनेंट में देखो, एक्सपोनेंट का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने नहीं जा रहा हूँ। पहले एक्सपोनेंट से लॉग क्या होता है? लॉग इज सिंपली इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, या हम कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जहां पे हम जिसमें एक्सपोनेंट की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल इनवर्स होता है।
अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जानते हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप आसानी से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि a पावर, जैसे आपसे बोला जाए a पावर x इक्वल टू वाई, लेट्स से आई राइट हेयर a पावर x इक्वल टू वाई। अगर हमने ऐसे लिखा है a पावर x इक्वल टू वाई लिखा है, तो आप अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो, लॉग में, अच्छा इस केस में देखो बेस क्या है, बेस इज a हेयर एंड पावर इज x, और जो रिजल्ट आया वो क्या था, y था। अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, देखो लॉग बेस में जो है वो बेस में रहेगा, लॉग बेस ए, लॉग बेस ए, किसका लॉग ले रहे हैं, y का लॉग ले रहे हैं। तो y का अगर मैं लॉग लेता हूं तो क्या मिलता है, x मिलता है। लॉग y बेस a इक्वल टू x, लॉग y बेस a इक्वल टू x इफ a पावर x इक्वल टू y। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा है a पावर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 2 पावर 5 इक्वल टू 32, ऐसा लिखते हैं ना, 2 पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है कि नहीं, 2 पावर 5 इक्वल टू 32। अगर मैं इसको लॉग में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग, लॉग यहाँ पे बेस क्या है 2 और 32 इक्वल टू 5, ठीक है, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर। इसका मतलब 2 पावर 5 इक्वल टू 32 को लॉग, लॉग में लिखना है तो लॉग 32 बेस 2, ठीक है। ध्यान देना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ बनता है ऐसे, ऐसे ग्राफ बनता है। और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये या तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे बनता है, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है। क्लियर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये है, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम, ये दोनों फंक्शन, बोथ फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, बोथ फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर है तो आगे मैं आपको कुछ चीजें और दिखा रहा हूं, समझना इसको, इस बात को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से पहला केस तो यही था भाई, a पावर x इक्वल टू वाई, देन ये बेसिक लॉग का बेसिक है, इसी का यूज हम हर जगह करेंगे, ठीक है। a पावर x इक्वल टू वाई, देन लॉग y बेस a इक्वल टू x। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ या इंटर कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू लॉगरिथमिक फंक्शन। इट इज क्लियर, बिल्कुल आपको कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन से। इट इज क्लियर और नॉट, आई थिंक इट इज क्लियर। अब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, उसको समझना। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट लॉग, लॉग यहाँ पे कुछ भी लॉग है, यहाँ पे बेस ए है और यहाँ पे 1 लिख दो, लॉग 1 बेस ए इक्वल टू 0, ठीक है, लॉग 1 बेस ए इक्वल टू 0। जैसे आपको पता है ना a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, उसी को यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है, लॉग 1 बेस ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, मतलब जो बेस है वही यहाँ पे लॉग, मतलब जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो भी सेम सेम है। अगर दोनों सेम है तो उस केस में क्या होता है, आंसर 1 होता है। इट इज क्लियर। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है लॉग ए, इट्स ए लॉग बेस ए है और m इंटू एन, दो नंबर है m इंटू एन, तो इसका आंसर होगा लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए एन, लॉग बेस ए एम, लॉग बेस ए एन, या ऐसे बोल सकते हो लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए, लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, लॉग ए m डिवाइड बाई n, लॉग m डिवाइड बाई n बेस a
इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। इट इज क्लियर? ये फोर्थ प्रॉपर्टी। दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग a m पावर n, m पावर n, log m पावर n बेस a, log m पावर n बेस a, log m पावर n बेस a। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप इसको लिख सकते हो, n इस साइड आ जाएगा, ठीक है, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई log a m। अभी तक कितनी प्रॉपर्टी हो, 1 2 3 4 5। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। इट इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद और जो प्रॉपर्टी है उसको समझना, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करना। जैसे आपसे बोला गया है कि आपसे ये बोला गया, ठीक है, ध्यान देना, लॉग 6 प्रॉपर्टी, दिस इज 6 प्रॉपर्टी, लॉग a पावर x, ये मतलब बेस है, और यहाँ पे b पावर y, इसका लॉग निकाल रहे हो, मतलब लॉग b पावर y और बेस a पावर x, लॉग b पावर y और बेस a पावर x। इट इज क्लियर? लॉग b पावर y बेस a पावर x। अगर ऐसा है तो सिंपल मतलब प्रॉपर्टी है, जो पावर है ना b का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और जो पावर है x का, जो बेस का पावर है, जो लॉग का पावर है वो मल्टीप्लाई होगा, और जो बेस का पावर है वो डिवाइड हो जाएगा। और यहां पे ऐसे लिखेंगे लॉग a, बेस a था और ये b, दैट इज प्रॉपर्टी। ठीक, इट इज क्लियर? इट इज क्लियर और नॉट? मैं फिर से समझा रहा हूं, इसको फिर से समझना। जैसे मैंने क्या लिखा, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि लॉग a पावर x ये बेस है और b पावर y ये लॉग है, मतलब लॉग किसका निकाल रहे हो, b पावर y का, जिसका बेस है a पावर x। इस केस में जो y है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो x है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब लॉग जिसका निकाल रहे हो उसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो बेस है उसका पावर डिवाइड हो जाएगा, जो बेस है उसका पावर डिवाइड हो जाएगा, और सब कुछ वैसे लिख देंगे लॉग b बेस a, लॉग b बेस a। इट इज क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंज प्रॉपर्टी, या ऐसे लिख दो, एक प्रॉपर्टी और है, लॉग, ठीक है, a पावर, ठीक है, यहां पे ऐसे लिखा है, मान लो a पावर लॉग a, और यहां पे x लिखा हुआ है, a पावर लॉग x बेस a पावर लॉग x बेस a इक्वल टू x, a पावर लॉग x बेस a इक्वल टू x, a पावर लॉग x बेस a इक्वल टू x होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो है ही, साथ साथ ये लास्ट प्रॉपर्टी है लॉग का, वो क्या है, बेस चेंज की प्रॉपर्टी। जैसे आपसे बोला गया है कि लॉग a मतलब लॉग b बेस a, क्या बोला, लॉग b बेस a, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, याद रखना, लॉग b और यहाँ पे लॉग a, ऐसा लिखा जा सकता है, और इनका बेस मान लेते हैं कुछ और है, इसका बेस c है और दोनों का सेम सेम होगा बेस, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, जैसे m बाई एन यहाँ लिखा है, m बाई एन, इसको क्या 1 बाई m बाई एन मतलब 1 बाई n बाई m लिखा जा सकता है? बिल्कुल। अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो 1 बाई, इसको भी पलट देंगे, तो 1 बाई जो n बाई m है, 1 डिवाइड बाई n बाई m इक्वल टू m बाई n, ऐसा है, ठीक है। तो सेम इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 1 बाई, तो पहले हम किसको लिखेंगे, लॉग a को बेस c डिवाइड बाई लॉग b को बेस c, ऐसे लिखेंगे। इट इज क्लियर?
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब ये बताओ, अगर log b बेस a, तो उसमें log b ऊपर आता है, log a नीचे आता है। अब यहाँ पे log a ऊपर आ रहा है, log b नीचे आ रहा है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/log a बेस b, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इनवर्स हो जाता है, ये एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। इट इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। इसका मतलब डायरेक्टली आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log b बेस a इक्वल टू 1/log a बेस b। ठीक है, ये इनवर्स हो जाता है, इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट इज क्लियर और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं एक बार रिकैप करता हूं क्या क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन में। ठीक है, एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आप समझ लो, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन तो आपको आता ही होगा, बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन आता होगा, चलो उसको भी पढ़ा देंगे। फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस, और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा। ये 4-5 चीजें हैं, इसको मैं एक एक वीडियो में खत्म करता हूं। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या पढ़ना है आपको? इफ a पावर x इक्वल टू y, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दैट ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर उड़ान भर ली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे उड़ान भरी, मतलब उड़ान इस तरह भरी। तो ये क्या है? ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे का इनवर्स होता है। बोथ फंक्शंस आर इनवर्स टू ईच अदर, बोथ फंक्शंस आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। इसका मतलब log y बेस a है और ये x के बराबर होता है। जैसे 2 पावर 5 इक्वल टू 32, इसका मतलब log 32 बेस 2 इक्वल टू 5। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था log का। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, क्या क्या? एक तो log 1 a इक्वल टू 0, log a बेस a इक्वल टू 1, और log a m इंटू n इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, log m बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, अगर डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस, log m पावर n बेस a इक्वल टू n log m बेस a, n log m बेस a। ठीक है, ये था। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी थी? log a पावर मतलब log b पावर y बेस a पावर x इक्वल टू y जो b की पावर है वो मल्टीप्लाई एंड a की पावर डिवाइड, log b बेस a पावर log x बेस a इक्वल टू x, अगर मतलब जो जिसका पावर है और जो बेस है वो दोनों सेम है तो यहाँ पे x हो जाता है। log b बेस a मतलब अब बेस चेंज प्रॉपर्टी ये होती है, हमने प्रॉपर्ली आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक यू गॉट इट, यू अंडरस्टैंड इट, ओके, इट इज क्लियर। तो दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर, I think it is clear. Logarithmic function is clear for you. Okay. So thank you for watching this and make sure like, share and subscribe our channel. ठीक है, thank you for